सवाल है कि ज़िंदगी को प्रैक्टिकली चेंज कैसे करते हैं। हवा हवाई में नहीं, बातों से नहीं, ज़िंदगी को धरातल पर चेंज कैसे करते हैं। आपके बारे में जो कुछ भी था पुराना, आप जैसे सोचते थे, आप जैसे काम करते थे, आपकी जो भी धारणाएं थी, समझ थी, वो सब पीछे छूट गया। आप कंप्लीटली एक न्यू वर्जन बन गए हैं खुद के। फ़ोन कंपनियां भी फ़ोन को अपडेट करती रहती हैं बीच बीच में, तो इंसान को तो खुद को अपडेट करना ही चाहिए। इस तरह की वीडियोस बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम इस प्लैनेट पर कोई और जीव बन करके आते हैं, या हम कुत्ते होते या बिल्ली होते या कोई चिड़िया होते, तो हमारे ग्रोथ की संभावना नगण्य होती, ज़ीरो होती, हमें कोई टेंशन नहीं था। हम खाना खा रहे होते, बस घोंसले में जाके बैठे होते हैं। लेकिन इंसान सबसे ताकतवर और बुद्धिमान तो है ही, लेकिन दुनिया का, इस प्लैनेट का सबसे अपंग क्रिएचर भी इंसान ही है। सबसे अपंग, सबसे पंगु और सबसे दुख में, दुविधा में, कष्ट में, सबसे ज़्यादा कष्ट में कोई क्रिएचर इस प्लैनेट पर रहा है या रहेगा तो वो इंसान ही है। कारण क्या है? कारण बस इतना सा है कि इंसानी विकास अधूरा है। हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम आधा विकास हो चुका है, और ये आप कह सकते हैं कि एक बीच में है। हम में देह भाव भी भरा हुआ है, यानी कि हम एनिमल के नेचर भी हम में है और इंसानों का गुण भी हम में है। तो हम कहीं ना कहीं बीच में अटके हुए हैं, और यही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, इंसानों के दुख का कारण है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में मेंटल लॉक्स बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में मेंटल लॉक्स बनते जाते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, जो इंसान को पंगु बनाता जाता है, एक कमज़ोर इंसान बना जाता है। और जिस चीज़ों पर हम दम्भ करते हैं, अहंकार में रहते हैं कि संस्कार, सुरक्षा, यही सारी चीज़ें हैं जो इंसान को पंगु और अपंग बना रही हैं। आज सुरक्षा के नाम पर, आज संस्कार के नाम पर, सबसे ज़्यादा तो संस्कार के नाम पर लोग पंगु बने हुए हैं। तो हम बचपन में जैसे जैसे बड़े होते हैं, हर एक इंसान के मेंटल में, दिमाग में मेंटल लॉक्स बनते चले जाते हैं। जिस प्रैक्टिकल चेंज की मैं ज़िंदगी में बात कर रहा हूँ, वो रिलेटेड है इंसान के आंतरिक विकास का। मैंने देखा है कि समाज में ज़्यादातर लोग आंतरिक विकास के नाम पर, उसके पास नील बट्टे सन्नाटा है। ज़िंदगी में करते क्या है? अजीब पैसा कमाते हैं, फिर अजीब पैसा कमाते हैं, फिर अजीब पैसा कमाते हैं, फिर खाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर बच्चों को वही काम करवाते हैं, खाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं। अभी तू मर जाएगा। फिजिक्स पढ़ते होंगे। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, बोर्ड पे थ्योरी पढ़ते हैं, क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जाकर उसको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल किया जाता है, राइट? बिल्कुल उसी तरह से ये ज़िंदगी भी उसी तरह से है। बिल्कुल हम जो भी अपने संस्कार की वजह से, जो भी अपनी मजबूरियों की वजह से, जो भी बेकार की कचरा ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं, जब तक उससे हट करके 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए टिक करके बैठेंगे, ज़िंदगी को समझेंगे, खुद को समझेंगे, थ्योरीज बनाएंगे, इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, तब तक ज़िंदगी चेंज होने वाली नहीं है। पैसे वाले बेवकूफ़ मैंने देखे हैं। सोसाइटी, समाज भरी पड़ी हुई है, जिसके पास लाखों करोड़ों की दौलत बनाकर वो कुंडली मार के, सांप जैसे लाखों करोड़ों की दौलत पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आंतरिक विकास नील बट्टे सन्नाटा। समूची मानवता का यही हाल है। मैं कौन हूँ? एक छोटी सी उम्र में मैं कौन हूँ इन सारी चीज़ों पर बात करने वाला? मैं पिछले 5 साल में, मैं इसी ट्रिक को जो मैं बाप को बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस करी है। पिछले 5 साल में मैंने यही चीज़ें प्रैक्टिस करी है। ये क्या है? थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी, प्रैक्टिकल। क्या मतलब है इसका? आउटसाइड की दुनिया में हम जो भी देखते हैं, अपने आसपास आप बिल्डिंग देखते होंगे, स्कूल देखते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन देखते हैं, विकास के कारनामे सुनते हैं लोगों के, तो हम जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें आसपास देख रहे हैं, वो सबसे पहले कभी ना कभी दिमाग में बना था। तो ज़िंदगी चेंज करने की बात हो या कोई भी चीज़ दुनिया में बिल्ड करने की बात हो, तो सबसे पहले वो चीज़ आकर के कहाँ बनेगी? हमारे दिमाग में। नए न्यूरॉन्स को फायर करने होंगे। इसके लिए क्या करना होगा? समय चाहिए, टाइम चाहिए, ताकि आप टिक करके बैठ सकें, पर अपनी घटिया ज़िंदगी पर एक बार जोर से आंखें घुमा सकें कि मैं कर क्या रहा हूँ, पैसे कमाने के अलावा मैं कर क्या रहा हूँ। आपको गाना गाना आता है? आप गाते हैं? हाँ, कभी कभी गाया करता था। आप गिटार बजाते हैं? संगीत आता है? हाँ, सदियों हो गया, हालांकि मुझे गिटार नहीं आता। आपको डांस आती है? नहीं, मैं वो नहीं करता हूँ, मैं संस्कारी इंसान हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांच है, कुछ खेल है? नहीं, वो सब नहीं आता। तो तुम करते क्या हो भौसड़ी के?
पैसा 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 और सुरक्षा, संस्कार, इन सारी चीज़ों ने मानवता को जकड़ लिया है और दुनिया को एक बहुत ही गंदा जगह बना दिया है। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फियरलेस इंसान चाहिए, निर्भीक इंसान चाहिए, वैसा इंसान जिसका हर एक कदम समाज के सिस्टम को स्थापित करने के लिए नहीं बने। वो इंसान अपनी चेतना से, अपनी डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग से, अपनी आत्मस्थ होने की जो उसकी अवस्था है उससे उठे। इस तरह का समाज बनना चाहिए, इस तरह के युवाओं में इस तरह का जोश होना चाहिए। वो दुनिया बनेगी, वो दुनिया एक बेहतर दुनिया होगी। इट इज़ नॉट जस्ट ईटिंग, डाइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड डाइंग, ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग, डाइंग। मैं देख देख करके थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। मुझे एक भी बंदा ऐसा कोई मिलता ही नहीं है जिसमें कुछ दम हो, जिसमें थोड़ा सा भी दम हो, साला कुछ करे, कुछ हट करके भी सोच सके। वही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, सालों से चले जा रहे हैं। स्कूल गए पता नहीं क्यों, कॉलेज गए, अब नौकरी करेंगे, अब शादी करेंगे। वही सारी ज़िंदगी हज़ारों सालों से जीते आ रहे हैं। दादा ने जिया, बाप ने जिया, अब तुम जियोगे, फिर तुम्हारा बेटा जिएगा, सलाम नमस्ते करते रहो और इसी तरह ज़िंदगी ख़त्म कर दो साला। कोई क्रांति ही नहीं है, कोई आत्मिक विकास ही नहीं है, कोई चेतना का विकास ही नहीं है। किताब पढ़ते हो, दुनिया के टॉप 100 किताबों में से 20 किताब भी तुमने पढ़ी है? नहीं, वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ रहे हो? गणित बना रहे हैं। क्यों? नौकरी करनी है, फिर समाज में प्रतिष्ठा हासिल करनी है, फिर दहेज लेना है मोटा सा, फिर एक बुलेट खरीदनी है, फिर उसमें बेबी को पीछे बिठाना है, फिर मेरे पिताजी का सीना चौड़ा होगा, फिर हम लोग एक झूठे घमंड में ज़िंदगी जिएंगे, फिर कुछ नहीं, कब्र में चले जाएंगे। ना ज्ञान से मतलब है, ना किताब पढ़ेंगे, ना कोई आंतरिक विकास करेंगे। अगर ये चीज़ें मैं बोलूँगा भी तो लोग सोचेंगे आंतरिक विकास ये क्या होता है? हम तो विकसित हैं, बस विकसित तो हम हैं। इंसानों के अगर सारे न्यूरल नेटवर्क्स खुल जाएं, एक इंसान पूरी तरह से आज़ाद, पूरी तरह से अल्फा बन जाए, 100% आज़ाद, 100% दिमाग से चलना स्टार्ट कर दे, तो सिर्फ 200 आदमी मिलकर के पूरी दुनिया को बदल सकता है। इंसान तो प्लेनेट पर हैं, लेकिन 90% डेड हैं, मरे हुए हैं, एब्सोल्युटली डेड। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई धर्म को लेकर चल रहा है, कोई परंपरावादी है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई टीवी पर घटिया डिबेट देख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, डेड है, एब्सोल्यूट डेड, 0 सन्नाटा। तो लाइफ का प्रैक्टिकली ग्रो करने का तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका है कि बैठ करके थ्योरी बनाना, थोड़ी देर के लिए बैठना और देखना कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज कर सकता हूँ या किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बेसिस पर एक प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना। ये कुछ भी हो सकता है कि आपको जेन्युइनली पैसे की ज़रूरत हो तो आप उस पर काम करें। हो सकता है कि आपको आंतरिक विकास की ज़रूरत हो तो आप उस पर काम करें। जो कुछ भी हो सकता है, आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ़ योर पर्सनैलिटी यू विल वर्क ऑन दैट। और आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूँ, विदाउट स्क्रिप्ट। और मेरी सारी वीडियोज़ आप ऐसे ही आएंगे। सबसे पहले मैं जो पहले वीडियोज़ बनाता था, मैं स्क्रिप्ट लिखता था, फिर उसको टुकड़े टुकड़े में बांटता था। बट वो एक लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल इंसान बोल रहा है। मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचनी है, मुझे कोई एडसेंस इकट्ठे नहीं करने हैं, लोगों की भीड़ जमा नहीं करनी है। फिर मैं कोर्स बनाऊँगा, फिर आप लोग देखेंगे, फिर मुझे अकाउंट में पैसे आएंगे, मगर भाड़ में जाओ। मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ, मैं सच बोलूँगा, जिसको देखना है देखे, ना देखना है भाड़ में जाए। ऑलराइट जी, बहुत बहुत धन्यवाद।